अरमान के हाथ में जो सुंदर खिलाफ में सारी सबूतें लगती है ना, वो सुंदर तो उसे नष्ट कर देता है। लेकिन यहाँ से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो स्टोरी को काफी कॉम्प्लिकेटेड बना देती है, जो काफी मजेदार भी है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग के, तो एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ दादी और अरमान जी होते हैं। फिलहाल तो जो दादी डरा रही होती है सुंदर को, उनकी वो सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है अरमान। बट जैसे सुंदर को पता चलता है कि ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो चुकी है और अब ये एक्सपोज होने वाला है, तो ये क्या करता है, उस मोबाइल को फोड़ देता है। क्योंकि दिक्कत क्रिएट हो जाती है। जैसे ही गीतांजलि आती है, वो दादी को देखती है भूत के रूप में, वो बेहोश हो जाती है और फोन उसे मिल चुका होता है क्योंकि सुंदर फोन छीनना चाहता है। और अब बेहोश हो जाती है तो फोन नीचे गिर जाता है और उसी का फायदा सुंदर उठाता है। खैर देखो, सारे सबूत तो नष्ट हो जाती है। तो अब यहाँ अरमान और अबीरा फैसला करते हैं कि चलो ठीक है, कोई दूसरा तरीका खोजते हैं लोग इसे एक्सपोज करने का। खैर देखो, अरमान भी अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है, लेकिन हर बार की तरह गीतांजलि यहाँ पे भी इसे रोक लेती है। और जैसे कि माँ भी इसकी फ़ोन करती है, तो वो भी फ़ोन करके बस इतना ही बताती है कि तुम लोग मंदिर चले जाओ, मंदिर जाकर के दर्शन करके चले आओ। लेकिन इन सभी चीज़ों के बारे में कि एक कमरे में हैं, बातें कर रहे हैं, कमरा बंद है, जैसे मायरा जाकर अबीरा को बताते हैं ना, उसका दिल में अजीब से ही होने लगता है। मतलब क्या ही बताए, वो रोने लगती है, आंखों में आंसू हो जाते हैं कि ऐसा, मतलब जैसे कि ये लगता है कि आप इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और इसका प्यार इससे दूर जा रहा है। इस चीज़ को लेकर के कहने का अबीरा परेशान होने लगती है। खैर जैसे कि अब अरमान को तो अब प्यार का जो भी है सबूत उसे देना ही पड़ेगा कि हाँ वो इससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। तो जितनी बार भी कड़वियों बढ़ाने की कोशिश करता है, हर बार अबीरा दूरी भाग रही होती है और इस चीज़ से कहीं ना कहीं अरमान का दिल टूट रहा होता है। लेकिन इस चीज़ को ज़्यादा वक्त तक सह नहीं पाता वो। और हालांकि जैसे एपिसोड की एंडिंग की जाती है, वैसे ही पोस्ट में हमें ये सारी चीज़ देखने को मिल जाती है। वो टूट जाता है, वो अबीरा के सामने सच्चाई बताता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मेरे दिल पर हाथ रखो और देखो, महसूस करो और समझो मुझे कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। खैर इतनी सारी चीज़ों के बारे में जब बता देता है, तो अबीरा को लगता है कि सच में ये मुझसे अभी भी प्यार करता है और मुझे सब कुछ भूल करके वापस आना ही चाहिए। लेकिन सच्चाई तो बदल नहीं सकते ना कि गीतांजलि के साथ में शादी हुई है, तो वो शादी जब तक पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए, लीगली ये कैसे शादी कर सकता है फिर से अबीरा के साथ में। चीज़ें तो कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसे भी अबीरा को ठीक करना ही होगा। हालांकि कियारा भी अपने घर पहुंच चुकी होती है। तो यहाँ से फाइनली इनकी स्टोरी काफ़ी बेहतरीन होती जा रही होती है। लेकिन अब देखना मज़ेदार हुआ कि गीतांजलि जो अब कहीं ना कहीं अबीरा को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है कि आप सब कुछ मुझे दे दो, आप खुद ही अरमान को खुद के पास से मेरे पास लाओ। तो अब अबीरा कैसे इस चीज़ को सॉल्व करेगी, ये भी चीज़ें देखना काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि एक तरफ जहाँ उसे लगता है कि अब अरमान इसके बिना जी नहीं सकता, वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि अरमान के बिना नहीं जी सकती। तो आखिर ये कौन सा स्टेप लेगी, मज़ा आने वाली है।